इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुई है और आज की गिरावट देखने के बाद आपके पसीने छूट गए होंगे। जी ऐसा क्यों? देखिए पसीने इसलिए छूट गए, वो शेयर जिनके मार्केट कैप कम थे, छोटा प्राइस था, उनके अंदर ही गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है। बात करें मिड कैप की, बात करें स्मॉल कैप की, बात करें माइक्रो कैप की, बात करें जो छोटे छोटे शेयर थे जिनके प्राइस कम थे या जिनके मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम थे, उनके अंदर बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज हर किसी का माइंड ये मान के चलें कि मन कह रहा होगा कि आज स्टॉक मार्केट के अंदर हम क्यों आ गए, आखिर हमने एंट्री क्यों ली स्टॉक मार्केट के अंदर। आज की गिरावट देखने के बाद पोर्टफोलियो के अंदर बड़े, ये मान के चलें कि हर किसी के पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादातर आपको बड़ा नुकसान या फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली होगी। देखिए कोई बहुत पुराना पोर्टफोलियो बना के बैठा होगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें तो बड़ा प्रॉफिट कम हो चुका होगा। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या? छोटे छोटे शेयर, जो बड़े बड़े शेयर तो कोई नहीं खरीदता है ज़्यादा, लेकिन जो छोटे छोटे शेयर के अंदर देखिए स्मॉल कैप, यहाँ पे देखेंगे निफ्टी मिड कैप की बात करें, देखिए अलग अलग इंडेक्स होते हैं, उनके अंदर जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4% की गिरावट, कितनी? 4% की निफ्टी मिड 100 की बात करें। इसके अलावा स्मॉल कैप मिड कैप के अलग अलग होते हैं, उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, बचा कुछ नहीं है। निफ्टी 50 के अंदर भी बड़ी, तो बचा कुछ नहीं है यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक की बात करें या निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें या दूसरे दो जो भी इंडेक्स हैं, कोई भी यहाँ पर बचा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने जो शेयर खरीदा है वो शेयर गलत खरीदा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ कि आपने कोई भी शेयर अगर खरीदा है तो सारे के सारे ही गिर रहे हैं। ज़्यादातर शेयर आपको गिरावट के अंदर है। जिस हिसाब की गिरावट देखने को मिल रही है, अगर कहीं पर आपका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और वो आपको लग रहा है कि 30% से 20% से घटकर कितना रह गया, 5-6-7%, तो अब वो बड़े नुकसान के अंदर जाने वाला है, वो भी नुकसान के अंदर जाने वाला है जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावटों के कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़ा गिरावट का कारण जो आपको इस समय कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। देखिए सारे जो रीजन्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर रीजन है वो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे बड़ा कारण है शेयर ऐसे होते थे 2021-22 के अंदर, उसके बाद उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी, तेज़ी इतनी बनी आपने इग्नोर कर दिया। 2 साल 3 साल के अंदर वो शेयर अगर डबल भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन शेयर कितना हो गया? 5 गुना, 10 गुना, 4 गुना, 3 गुना। अब वो गिरावट देखने को मिल रही है तो बड़ी दिक्कत हो रही है सभी को। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसलिए शेयर वो खरीद लिया क्योंकि उसने मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिए। बस वही सबसे बड़ी गलती हो गई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन करके सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लेते हैं। पहला कारण यहाँ पर मार्केट की गिरावट का जो आपको इस समय रिसेंटली देखने को मिलेगा वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे क्रूड के रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्रूड का प्राइस कितना बढ़ गया है। हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक पॉइंट और देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्रूड के रेट जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्रूड के रेट अचानक बढ़ने क्यों शुरू हो गए, उसके पीछे का कारण ये है कि देखिए कभी ग्लोबली कुछ भी खलबली मचती है। खलबली किस चीज़ की होती है? आपको मालूम है कि किस तरीके से रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और अमेरिका किस तरीके से अलग अलग चीज़ों पर प्रतिबंध लगा रहा है। क्रूड पे प्रतिबंध लगा दिया, पहले ही लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी रसिया किसको दे रहा था? एक्सपोर्ट कर रहा था बड़े प्यार के साथ इंडिया को और चाइना, और इंडिया चाइना उसको रिफाइन करके बेच रहे थे पूरे यूरोप के अंदर। ग्लोबली अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे थे। तो अब ये अमेरिका क्या बोला कि ये तो बढ़िया काम चल रहा है भाई, इसके पास तो हथियार, गोला बारूद सब कुछ बनाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इसका तेल और गैस बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी पर हथौड़ा मारा गया है। अभी हाल फिलहाल आप न्यूज़ में देखेंगे चाइना पर और इंडिया पर लगाया जा रहा है कि रसिया नहीं दे सकता है। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस समय नेचुरल गैस, देखिए हर किसी के घर पे गैस की रिक्वायरमेंट होती है, रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, तेल की रिक्वायरमेंट होती है। इन पर अगर कोई आंच आती है, कोई दिक्कत आती है, फिर मार्केट काबू में नहीं आता, मार्केट गिरता चला जाता है, महंगाई चरम सीमा पहुंच सकती है। फिर देखिए कितना हो गया, 81 तक पहुंच गया एक एक दिन के अंदर इतनी। और देखिए नेचुरल गैस के अंदर 4.21% की एक दिन के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, बड़ी दिक्कत है। तो हर जगह आप देखेंगे किसी भी तरह का कुछ भी आप देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कमोडिटी के रेट इतना बढ़ना दिक्कत परेशानी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला रीजन आपको समझ में आ गया। दूसरा, चलिए ये बढ़ जाए तो ठीक है, इसके साथ ही साथ डॉलर के रेट भी बढ़ गए। डॉलर पहले 70, 75, 80 रुपए तक होता था, अब कितना पहुंच गया, 86.5 तक पहुंच गया है। लगातार ऊपर की साइड में बढ़ता जा रहा है। तो सबसे बड़ा दिक्कत परेशानी की जो बात यहाँ पर देखने को मिल रही है ये कि डॉलर का रेट भी अगर बढ़ेगा
और इसका भी रेट बढ़ेगा तो हमारे पास जो रिजर्व्स रखा हुआ है फॉरेन रिजर्व्स वो तो खत्म हो जाएगा। और ये बात भी हकीकत है, आप देखेंगे एक एक साल के लोअर पे पहुंच गए हम, फॉरेन रिजर्व्स खत्म होता जा रहा है क्योंकि विदेशों से इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा हमें। समझ में बात आ रही है कि मार्केट के अंदर खलबली क्यों मच रही है, देखने को क्यों मिल रही है। इसके अलावा आप रीजन समझ सकते हैं, एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, एक बड़ा रीजन है। ठीक है, आज जो बड़ी गिरावट, इसके अलावा और रीजन है कि एचडीएफसी बैंक लगातार अभी हाल फिलहाल गिरता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था एचएमपीवी वायरस की वजह से भी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ये बड़े रीजन है। इसके अलावा ट्रंप को लेकर अलग अलग जगह तरह की अनसर्टेनिटी आती रहती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो डॉलर को बात करें या एफआईज जो लगातार माल बेच रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है, और अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से, ये बड़े सबसे बड़े कारण हैं जो मार्केट को गिराने में और नीचे की तरफ प्रेशर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अचानक अभी आपने देखा था कि जीडीपी की भी दिक्कत, बड़ी परेशानी हो गई कि जीडीपी के भी आंकड़े इस तरीके के आए हैं कि लोग परेशानी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कि जीडीपी का डेटा इतना ज़्यादा कैसे कम आ गया। ठीक है, तो जीडीपी का डेटा अगर बहुत ही ज़्यादा खराब आएगा तो दिक्कत परेशानी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री की जीडीपी ठीक रहेगी तो देश तरक्की करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को कंबाइनली अगर देखते हैं तो निगेटिव माहौल क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि मार्केट के अंदर पहले बड़ी अच्छी खासी तेजी बनी जबरदस्त, उसके बाद शेयर हो गए 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, उनके अंदर अब करेक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ शेयर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 4 शेयर आपको बता देता हूँ जिनके अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो मैं हमेशा आपसे बताता रहता था बीच बीच में कि गिरावट की तैयारी करें, लेकिन आपने मेरी बात को हवा में लेकर ऐसे ही उड़ा दिया। अब शायद आपको याद आ रही होगी, 2 पॉइंट आपसे बोलता था कि ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है। आप पूछते थे उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता था क्या, कि ये शेयर 15 रुपए का होता था, 15 रुपए से 600 गया है। अगर 15 रुपए से 150 200 भी होता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। थोड़ी स्पीड से गया है, शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम में प्रॉफिट बुक हो जाता है। बड़े प्लेयर को नीचे 20 रुपए 30 रुपए खरीद के 300 पे बेचता है, क्या दिक्कत है उसको? 30 रुपए का माल खरीदा हो, 300 रुपए बिक रहा है, 10 गुना पैसा बन रहा है, उसको कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन लेकर कितना गया? 600 पे लेकर गया। क्यों लेकर गया 600 पे? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर बेचना है तो भाव सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता करके दिखा दिया उसने, देखिए। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अब तो ये सही प्राइस है, लेकिन खरीदे तो ऊपर पड़े हैं सारे लोग। ठीक है, क्यों खरीदा सबको मालूम है, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, देखिए रीजन कोई आपको नहीं बताएगा, इधर उधर के रीजन बता देंगे। सबसे बड़ा रीजन यही है, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट तेजी, माल बिक रहा है, यहीं पर माल बिकेगा, अभी यहाँ से भी गिर सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखिए ना, एक छोटी सी कैलकुलेशन कीजिए तब आपको समझ में आएगा। आईआरएफसी भी शेयर कितने का होता था? 20 रुपए का, पहुंच गया 100 रुपए, 100 रुपए से फिर जबरदस्त तेजी मारी, 200 मार दिया, रुका नहीं, गिर गया नीचे की साइड में। आपको मालूम है 100 रुपए में ठीक था, 80 रुपए में ठीक था, लेकिन नहीं, मार्केट कैप देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। 1.68 लाख करोड़, जब खरीदने का मौका होगा उस समय पैसे ही नहीं रहेंगे। आपसे बोला कि देखिए आप शेयर मार्केट को देख लीजिए कैसे काम करता है, ये है शेयर मार्केट। पता चल रहा है आपको कितनी बड़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर तेजी इतनी जबरदस्त आप देख सकते हैं तो गिरावट भी उसी हिसाब से होगी, या तो फिर उतना प्रॉफिट बनाए कंपनी, प्रॉफिट भी होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बड़ा रीजन मैं आपको और बताने वाला हूं गिरावट का, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए कुछ शेयर और देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस बेचारे की क्या गलती थी यस बैंक की? देखिए ये तो पहले ही 20 रुपए के आसपास था, इसको भी तोड़ दिया। समझ में आ गया मार्केट क्या है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे शेयर टूटे हैं, जो भाव ज़्यादा नहीं था, तो उसके पीछे का भी रीजन बताने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलिए और शेयर देखते हैं। नाम है पीवी फिनटेक। सबसे पहले तो जब आईपीओ का भाव आया उस समय सभी को रुला दिया, जबरदस्त रुलाया। ठीक है, देखिए रुलाने के बाद अब देखिए 460 रुपए से सीधा सीधा भागते भागते कितना पहुंच जाता है, 52 वीक हाई देख लीजिए, 2200, 2246। रुकने का नाम नहीं लिया, तेजी तेजी तेजी। जब इतनी जबरदस्त तेजी बनती है तो फिर आपको मालूम है कि रिजल्ट क्या होता है, एक एक दिन में संभलने का मौका नहीं मिलता है, 10-10% की गिरावट देखने को मिल जाती है। समझ बात आ रही है? चलिए और देखते हैं। ये पीसीबीएल कंपनी खराब नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। देखिए शेयर रुकने का नाम नहीं लिया, तेजी 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 तेजी, फाइनली बड़ा प्लेयर माल बेचता है। मार्केट भी निगेटिव चल रहा है, माहौल भी है, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है। तो इस समय आप बढ़िया बढ़िया सस्ते सस्ते शेयर आने वाले टाइम में मिलेंगे, लेकिन जेब खाली है। बचा के गिरावट के लिए कुछ रखा था, 10,000 20,000 30,000 50,000, नहीं, सारा खेल पहले ही खेल दिया।
काम खत्म। देखिए अब कितना बढ़िया बढ़िया मौका मिल रहा है। आप कहते हैं ना कि मौका मिलता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्यों नहीं मिलता है? मिलता है दोस्तों, खून के आंसू तो ये शेयर रुला रहा है। डेली एक ही काम है, बस गिरावट करनी है। डेली एक ही काम था, तेजी करनी है। देखिए पहले तेजी 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 कर रहा था, अब गिरावट 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 शुरू हो गई है। ठीक है, क्योंकि वेटेज अच्छा है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सभी को हिलाता है, लोग डर जाते हैं, वो दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है फिर उनके साथ। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है, अब डिफेंस वगैरह भी कुछ काम नहीं कर रहा है। देखिए जब तेजी, फिर वही देख लीजिए, जवाब आपके पास है, शेयर बिल्कुल रुका हुआ था, शेयर के अंदर तेजी बन गई, तेजी बन गई, आप खुश हो गए, बस रिजल्ट यही मिलने वाला है। आप करिए आंख बंद करके काम, जहां पर भी देखोगे यही था, तेजी बनी, अब गिरावट हो रही है, कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है, भुगतना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी तेजी, इतना बड़ा बड़ा पैसा, रिजल्ट आपको मालूम ही है क्या होता है बाद में। जब गिरावट होती है तो बर्दाश्त भी नहीं होती, और वो 1 महीने के अंदर ही हो रही है सारी गिरावट। ठीक है, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ही सारी गिरावट होगी, ताकि आपको निकलने तक का, सोचने तक का मौका ना मिले। सारी चीज़ें स्पीड से होती हैं। अगला शेयर है कल्याण ज्वेलर्स। आईपीओ का भाव देखिए, नीचे 50 60 70 रुपए के आसपास शेयर। ठीक है, आप देखिए पहले चले जाइए, यहाँ पर देखिए कितना शेयर होता था, 50 60 रुपए के आसपास, तेजी बिल्कुल फ्लैट रहता, उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता, तेजी 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 बनती चली जाए, इतनी तेजी कि सबका दिमाग खराब कर देने वाली तेजी। अब क्या होगा उसके बाद, देखिए शेयर नीचे 66 रुपए का शेयर कितना पहुंच जाता है, 795 रुपए तक, 800 रुपए तक पहुंच जाता है। कितना मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे देता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा बड़ा प्लेयर, यहाँ पर बेचेगा। आप क्या करोगे जी, मुझे तो एंट्री लेनी है। आप लोगे क्यों? क्योंकि मल्टीबैगर रिटर्न बना के इसने दे दिए, इसने मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिए, इसलिए आपको बड़ा खुशी मिल रही है, इसलिए आप शेयर खरीदना चाहते हो। मार्केट कैप भी छोटा है, इसलिए ज़बरदस्ती इसके अंदर घुसना चाहते हो। बिल्कुल भी आपका मन नहीं है ये चीज़ें देखने का कि शेयर रुका हुआ है, तेजी बनी, बस उसके अंदर ही एंट्री लेनी है। क्यों? क्योंकि मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिए हैं। देख लीजिए ना, हर जगह आपको एक ही रीजन देखने को मिलेगा, ये मार्केट में बोलने के लिए तो आपको बहुत सारे रीजन देखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं है भाई। ठीक है, जो मेन रीजन है वही है कि तेजी बहुत ज़्यादा बनी थी। जी, जिनके अंदर तेजी नहीं बनी तो गेहूं के साथ तो घुन पिसता ही है, समझ बताइए। चलिए